आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं को प्रभु, हम इस सुबह की समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज विशेष रूप से संत तोमा की जीवन और गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि उनका शक विश्वास में बदल गया है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम भी पूर्ण रूप से आपके ऊपर विश्वास करें और उद्धार पाएं, और परमेश्वर इस सुसमाचार को हम दूसरों तक पहुंचाएं। तो इस समय तेरे वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे, और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी जिंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें प्रेरित तोमा की जीवन के लिए। हमारा विषय है प्रेरित तोमा के लिए धन्यवाद देना, जिनका शक विश्वास में बदल गया था। प्रेरित तोमा के लिए धन्यवाद देना जिनका शक विश्वास में बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह ने 12 जो प्रेरितों को चुना है, और उनमें से एक जो है भारत देश तक आया है, जिनका नाम है संत तोमा। और ये सुसमाचार लेके आया AD 52 में, यीशु मसीह के आगमन के बाद AD 52 में जो है कि हमारी देश में आया। कई बार जो है कि लोगों के अंदर गलतफहमी है कि क्रिश्चियनिटी जो है, ये मसीह विश्वास जो है, अंग्रेजों ने हमारे देश में लेके आया है। और लोग ऐसे भी आज भी बोलते रहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने लेके आया क्रिश्चियनिटी, परंतु क्रिश्चियनिटी जो है भारत में 1ली शताब्दी में आया और इंग्लैंड में जो है 6ठी शताब्दी में गया। तो इसलिए हमारी देश सबसे पहले जो है, हमारी देश में ये सुसमाचार आया। अंग्रेजों को ऑगस्टिन जो है 6ठी शताब्दी में सुसमाचार को लेके गया। और ये नाम तोमा जो है, जिसका एक और शब्द डिडिमस, जिसका मतलब ट्विन यानी जुड़वा है। और तोमा का नाम जो है मत्ती, मार्कुस और लूका में जहां पे प्रेरितों के जो लिस्ट दिया गया है उसमें उनका नाम है। तो आज जो है हम 3 हिस्सा में तोमा के बारे में देखेंगे, 3 पदों में। पहली चीज में हम तोमा की हिम्मत और ज्ञान के बारे में और उनकी जो भक्ति के बारे में हम देखते हैं, जो यूहन्ना 11:8 से 16 में पाया जाता है। यूहन्ना की इंजील में जो है बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह और उनकी चेले जो है यरूशलेम की ओर जा रहे थे, और लिखा है, चेलों ने से उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाहते थे, और क्या तो फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन की 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता है, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो ही गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में से कहा। तब यीशु ने उनके साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था,
जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब तोमा ने, जो दिदमस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। यहां पे देखते हैं कि तोमा के पास जो है हिम्मत और हियाव है और भक्ति है, क्योंकि वो कहता है कि हम भी चलें, यीशु के साथ मरने के लिए चलें। जब यीशु मसीह अपनी चेलों को बताया कि मैं वापस यहूदा में जाना है, लोगों को पता है, क्योंकि वहां पे उनको पत्रवाह करने के लिए कोशिश किया है। अब तो यीशु मसीह बैतानी में जा रहा है, जहां पे लाजर जो है मर गया है। तोमा की समझ में आया है कि उस गंभीरता के बारे में, क्योंकि उनको मार डालने के लिए उन्होंने जो है चेतावनी दिया है, धमकी दिया है, फिर भी यीशु मसीह वहां के लिए वो तैयार हो गया, जाने के लिए तैयार हो गया। और तोमा भी कह रहा है कि हम भी चलें ताकि हम भी मरें। तोमा के पास हिम्मत और हियाव है, उनके अंदर गलत फहमी भी है और समझता भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको बोला है कि हम ज्योति में जा रहे हैं। 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, क्या यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता है, क्योंकि वह जगत का उजाला देखता है। परंतु फिर भी तोमा की समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की मेमना है और उनको मरना अवश्य है। और यहाँ पे भी हम तोमा के बारे में देखते हैं कि वो कहता कि आओ हम भी चलें और मरें। और बाद में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में हम देखते हैं यही चुनौती है कि यीशु मसीह के चेले अगर बनना, क्रूस उठा के उनको रोज उनके पीछे चलना। तो पहली चीज जो हम देखते हैं, क्या हमारे पास तोमा की तरह उनका भक्ति और हियाव और हिम्मत है ताकि हम क्रूस के रास्ते में चलें? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, क्रूस को उठा के रोज मेरे पीछे हो लो। दूसरी घटना जो हम देखते हैं यूहन्ना 14:1-6 तक, और यहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह अपनी चेलों को तैयार कर रहा, क्योंकि वो वापस पिता के पास जाने वाला है, उनकी मृत्यु बहुत नजदीक है। इसलिए यीशु कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां से ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब दूसरी घटना में हम देखते हैं यीशु मसीह अपनी चेलों को तैयार कर रहे हैं, उनके आने वाली मृत्यु के बारे में तैयार कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं पिता के पास जा रहा हूं, जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं और वापस आपको ले जाऊंगा। और यीशु मसीह ने उनको रास्ता भी बताया कि मेरे द्वारा ही आप उस जगह में पहुंच सकते हैं। कई बार हम लोगों से डायरेक्शन मांगते हैं कि उस जगह में कैसे पहुंचे, और गूगल पिन वो लोग बेचते हैं और उसको हम हमारी फोन में डाल के उसके अनुसार चलते हैं। यानी कोई हमें मार्गदर्शन करता है। यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर हम स्वर्ग में पहुंचना, आनंद जीवन पहुंचना, वो यीशु के द्वारा ही हम कर सकते हैं।
तोमा को बताया जा रहा है कि अगर पिता परमेश्वर के पास जाना, वो रास्ता जो है यीशु मसीह के द्वारा ही है। और हमें भी वही बताया जा रहा है कि अगर हमें अनंत जीवन चाहिए और पिता के पास जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करना है, और कोई रास्ता नहीं है। मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का मार्ग दिखाता, उद्धार का मार्ग दिखाता, विश्वास का मार्ग दिखाता, पिता परमेश्वर के पास जाने के मार्ग दिखाता है। वही मार्ग है। सत्य भी यीशु ही है, यानी खुदा की सत्य को लोगों को प्रकट करता। परमेश्वर कौन है, उनका गुण क्या है, उनका चरित्र क्या है, ये सारी चीज जब हम यीशु मसीह को देखते हैं उसी के द्वारा पता लगता है। यानी परमेश्वर के बारे में जो सत्य है, जो सच्चाई है, वो यीशु मसीह अपनी जीवन के द्वारा प्रकट करता है। तीसरा चीज ये है कि जीवन देने वाला है, जीवन है, यानी अनंत जीवन देने वाला है, पापों की क्षमा और अनंत जीवन देने वाला है। तोमा इसको अनुभव किया है कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, और इसीलिए उन्होंने अपना जीवन उस समाचार प्रचार करने के लिए दिया है। तो क्या हम भी यीशु का अनुभव किया? क्या हम भी अपने आप को सुसमाचार के लिए पूर्ण रूप से समर्पण करने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह ने बोला कि मार्ग और सत्य और जीवन में हूं। क्या हम इस पर विश्वास करते हैं? जैसे तोमा ने विश्वास किया, वही बुलाहट आज हमारे पास भी आ रहा है कि यीशु को स्वीकार करें, उन पर विश्वास करें, ताकि उनके द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास जाएं। यीशु के जाने कि वो ही सत्य है जो परमेश्वर की सत्य को प्रकट करता है। यीशु ही जीवन देने वाला परमेश्वर है। थॉमस कैंपस ने एक बार यीशु के बारे में बोला है, मेरे पीछे हो लो, क्योंकि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे अलावा आप कहीं नहीं जा सकते हैं, और सत्य के अलावा कोई चीज जान नहीं सकते हैं, और जीवन के अलावा आप जी नहीं सकते हैं। मैं ही रास्ता हूं जिसमें आप आना है, मैं ही सत्य है जिसको आपको विश्वास करना है, मैं ही जीवन देने वाला है जिसके ऊपर आशा रखना है, क्योंकि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं अनंत जीवन हूं। मैं सीधा मार्ग हूं और सत्य के मार्ग हूं, इसलिए मुझ पर विश्वास करो। अब आखिरी हिस्सा हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय 24 से 29 तक, और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनकी पुनरुत्थान के बाद लोगों को प्रकट किया है। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात तोमा, जो दिदमस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उसने कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों की कीलों की छेद ना देख लूं और कीलों की छेदों में अपनी उंगली न डालूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। तोमा जो है कि चाहता है कि उनको सबूत चाहिए। बाकी चेलों ने उनको समझाया, हमने प्रभु को देखा है, फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहा है कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों की छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं और उनकी जो साइड में जो है हाथ रखकर नहीं देखूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। तोमा संदेह करता है पुनरुत्थान के बारे में, क्या ये सचमुच हुआ या नहीं हुआ। यहूदी लोग जो है विश्वास करते हैं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान होगा,
जब न्याय होगा सबों के लिए। परंतु एकदम जो तीसरे दिन जो हुआ, जैसे यीशु मसीह ने बोला है, उस पर विश्वास करने के लिए उनको मुश्किल हो रहा है। तोमा चाहता है कि उनको सबूत दिया जाए, वो देखना चाहता है, कीलों के निशान देखना चाहता है, वो सबूत मांगता है, एक वैज्ञानिक दिमाग की तरह प्रूफ मांगता है, और वो अपनी हाथ से उनको छू के उसका अनुभव करना चाहता है, ताकि उनको कोई शक न हो। तो हम देखते हैं, लिखा है कि 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और तोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन तोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देख विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं। तोमा का डांटता नहीं है, क्योंकि विश्वास करना चाहता है और देखना चाहता है। तोमा बाकी चेलों की गवाही को सुनना चाहिए था, परंतु उसने विश्वास नहीं किया। और इस बार जो है यीशु मसीह उनको कहता है, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। जब तोमा की आंखों के सामने यीशु को उन्होंने देखा, उन्होंने जवाब दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और ये जो घटना है उनकी जीवन को एकदम बदल दिया, परिवर्तन हुआ। और तोमा जो है कि पश्चिम एशिया से भारत आने तक वो तैयार हो गया और यहां आके प्रचार करने लगा। सन 52 में भारत में आया और केरल में और चेन्नई में जो है उन्होंने प्रचार किया। और अंत में जो है उनको शहीद बनाया, जब मैलापुर की ब्राह्मण लोग उनको मार डाला, एक बोला से उनको मार डाला सन 72 में। यानी 20 साल तक वो सारी जगहों में प्रचार किया। यीशु मसीह तोमा को बोला, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु मसीह को पता है कि आने वाले दिनों में जो है शारीरिक रूप से यीशु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वह उनका स्वर्ग आरोहण होगा और वो पिता के साथ हमेशा के लिए रहेगा। और जो भी विश्वास करेंगे वो बिन देख के विश्वास करेंगे। स्वर्ग आरोहण के बाद जितने भी लोगों ने विश्वास किया, वैसे हम भी विश्वास करते हैं। पहला पत्रस 1:8 और 9 में इसलिए लिखा है, उससे तुम बिन देख के प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देख के भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपनी विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यानी पत्रस भी पहली शताब्दी में लिख रहा है, जिन लोगों ने बिना देख के विश्वास किया, बिना देखे उनको प्रेम किया, बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तुम उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ। पहली शताब्दी में भी काफी लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, उनका शक बदल गया, विश्वास में बदल गया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। चुनौती हमारे सामने भी है,
कि क्या हम यीशु पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं। तोमा अपने आप को त्याग देने के लिए तैयार था, यीशु के साथ यरूशलेम में जाने के लिए तैयार था, मरने के लिए तैयार था। यीशु को पहचान लिया कि वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। क्या हमने पहचाना कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है? क्या हमारी शक विश्वास में बदल गया, या अभी भी हम शक करते हैं यीशु के बारे में? अंत में एक कहानी जो तोमा के बारे में गॉस्पेल ऑफ सेंट थॉमस एक अपोक्रिफा है, उसमें से मैं एक कहानी बताऊंगा। यहां पे लिखा है कि एक राजा जिसका नाम गोंडोफेरनेस था, और उन्होंने तोमा को बुलाया, क्योंकि तोमा एक कारपेंटर था, और तोमा को बुलाया कि मुझे एक राजमहल बनाना है, और काफी पैसा उनको दिया। 6 महीने के बाद तोमा को बुला के पूछा कि कैसे चल रहा, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा, सब कुछ ठीक हो रहा। और कुछ समय के बाद, काफी पैसा लेने के बाद, राजा को पता लग गया कि तोमा ने जो है सारे के सारे पैसे जो है गरीबों के ऊपर खर्च किया, लंगड़ों के ऊपर, जो बीमार है उन सब के ऊपर खर्च किया, और एक भी ईंट नहीं रखा। राजा को बहुत गुस्सा हुआ और उनको जेल में डाल दिया। और जैसे वो जेल में था, उस समय के अंदर राजा की बाई, जिसका नाम गायड है, वो मर गया था, और स्वर्गदूत ने उनको स्वर्ग में ले गया और उनको एक बहुत आलीशान महल दिखाया। और इनकी बाई ने पूछा ये किसका है, तो उन्होंने बोला कि तोमा ने अपनी बाई के लिए बनाया है। और एकदम गैड जो है उन स्वर्गदूतों से कहता, मुझे मौका दो कि मैं जाके मेरी बाई को बता दूं। और उनको कुछ समय के लिए जान दिया जाता है, और वो वापस चला जाता है और उनको बाई को बताता है। और कहानी के अनुसार ये राजा और उनकी बाई दोनों यीशु को ग्रहण किया। और ये गोंडोफोरनस की राजा की जो सिक्का जो है मिला है, और इंस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है, जो पेशावर में मिला है, उन्होंने करीब 26 साल राज्य किया, 19 से 45 एडी तक। इन्हीं तोमा की जीवन के लिए आज हम शुक्र अदा करते हैं, जिनका शक जो है विश्वास में बदल गया था। तो आज भी शायद आप में से कई लोग यहाँ बैठे हैं जो विश्वास करने के लिए मुश्किल हो रहा है, यीशु पर विश्वास करने के लिए आपको मुश्किल हो रहा है, परंतु यीशु मसीह आपको बुलाता है, आप उन पर विश्वास करें कि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन देने वाला है। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने वाला है, आपकी पापों को क्षमा करने वाला है, और उस आशा को हमें देता है। हम उन पर विश्वास करें और इस जीवन को पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तोमा की जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनकी शक विश्वास में बदल गया था। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे अंदर भी जो भी शक है वो सब दूर कर और विश्वास करने के लिए मदद कर, हमारी विश्वास में मजबूत रहने के लिए मदद कर। और जैसे तोमा ने सुसमाचार फैलाने के लिए अपने जान दिया, एक शहीद हुआ, वैसे हम भी अपने जान देने के लिए तैयार रहें, ताकि हम सुसमाचार को सभी के साथ शेयर करें। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।